हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। फिलहाल मैं भी बढ़िया हूँ और सुबह उठ गई हूँ और उठते ही अपना पूरा काम कर लिया है और अभी बज रहे हैं 6:30 और अभी अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी पढ़ाई। तो पढ़ाई करने वाली हूँ तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ पहले कप चाय। किचन में आ गई थी और आने के बाद मैं अपने लिए चाय बनाने वाली हूँ। तो अपने लिए मैं बर्तन ढूंढ रही हूँ कि चाय का बर्तन कहाँ है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मैं अभी अपने घर पर नहीं हूँ। मैं रहती हूँ मंडला में, लेकिन अभी मैं कुछ दिनों से यहाँ पे निवास में शिफ्ट हुई हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे वर्ग 1 में मैं टीचर हूँ और स्कूल के लिए मुझे यहाँ पे रहना पड़ता है क्योंकि डेली मेरे से अप डाउन नहीं हो पा रहा था, थक भी जाती थी और मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी प्रॉपर और बीच बीच में तबीयत भी ख़राब हो जाती थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे रहना ही उचित होगा, इससे मेरा बहुत सारा समय बचेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रूम ले लिया है और सुबह का मेरा रोज़ का रूटीन यही रहता है कि मैं सबसे पहले उठने के बाद अपनी पढ़ाई करती हूँ जितना मुझसे हो पाता है, जितना मेरा टाइम मैनेज हो पाता है। उसके बाद फिर मैं खाना वाना बना कर के पूरा काम फिनिश करके नहा धो कर के और फिर स्कूल निकल जाती हूँ। स्कूल में जितने भी मेरे पीरियड होते हैं, जितनी भी मेरी क्लासेस होती है, क्लास लेने के बाद फिर जो टाइम मेरा बचता है उसी टाइम पे मैं थोड़ा बहुत वहाँ पर भी पढ़ लेती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अभी एक गेस्ट में टीचर हूँ, वर्ग 1 में गेस्ट टीचर हूँ। लेकिन मुझे अभी रेगुलर पोस्ट चाहिए है और वैकेंसियाँ बहुत सारी आ रही हैं, इस वजह से अभी मैंने तैयारी भी बंद नहीं की है। और क्या है कि कंपटीशन बहुत टफ़ होता जा रहा है, दिन ब दिन जो एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा कहना चाहिए लेंथी प्रोसेस इसकी होती जा रही है। तो अब मुझे लग रहा है कि जितनी जल्दी जॉब मिल सके उतना अच्छा है, क्योंकि आने वाले समय में कंपटीशन भी बहुत बढ़ जाने वाला है और आए दिन कहना चाहिए एग्ज़ाम भी टफ़ होता जाएगा। तो जितनी जल्दी हम जॉब हासिल कर लें उतना ही अच्छा होगा। तो इसलिए मैं अपनी जो कहना चाहिए स्टडी है वो कंटिन्यू करती हूँ। जितना भी मुझे स्कूल में टाइम मिलता है, घर में टाइम मिलता है, तो इतना टाइम मैं अपना पढ़ाई में देती हूँ और फिर थोड़ा बहुत जो टाइम बचता है तो उस पर थोड़ा बहुत रेस्ट हो जाता है। फिर घर का काम करना होता है, स्कूल का भी काम होता है, घर आकर घर का काम भी करना रहता है और ये सारे काम निपटाने के बाद फिर मेरी पढ़ाई होती है। तो जो कुछ भी मेरा टॉपिक होता है दिन भर के लिए, जो मैंने टॉपिक डिसाइड किया होता है वो टॉपिक मैं अपना कंप्लीट करती हूँ। पिछले कुछ दिनों से फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, तो सुबह से उठने की हिम्मत नहीं होती थी। तो लगभग मैं 6-6:30 बजे ही उठ पाती थी, क्योंकि एक तो पानी भी बहुत ठंडा होता था और ठंड भी बहुत लगती थी। इसलिए मेरा उठने का टाइम था 6 या 6:30 बजे तक ही मैं उठ करके और कहना चाहिए अपनी पढ़ाई करती थी। अभी मेरी चाय तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, सुबह से अगर मुझे एक कप बहुत अच्छी चाय मिल जाती है तो मतलब मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा बनता है और पूरा दिन मेरा दिल बहुत खुश रहता है। अब मेरी चाय बन चुकी है तो चाय पीने के बाद मैं थोड़ी देर अपनी पढ़ाई करूँगी। उसके बाद जब टाइम हो जाएगा तो फिर मुझे अपना काम निपटा करके और तैयार होकर के स्कूल भी जाना है। तो मैं क्या करती हूँ कि स्कूल में जितना भी टाइम मिलता है उतना मैं जो कहना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स तैयार करती हूँ और फिर घर में आकर के उन नोट्स का जो है वो रिवीज़न करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मुझे दोनों मतलब 2-2 बार एक ही टॉपिक को पढ़ने का मौका मिल जाता है। इससे रिवीज़न काफ़ी अच्छा हो जाता है और काफ़ी चीज़ें समझ में भी आ जाती हैं और कहना चाहिए मेरा मोस्टली टाइम ऐसे ही जाता है। स्कूल में फ्री टाइम मिलने के जब मिलता है तो मैं अपनी कहना चाहिए स्टडी करने लगती हूँ। फिर घर में फिर उसी चीज़ का रिवीज़न होता है और जो नए टॉपिक होते हैं फिर उन चीज़ों को भी तैयार करते हैं। तो इस तरीके से मेरी तैयारी चल रही है। हालांकि उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पा रही है जितनी कि अभी के कंपटीशन के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन मैं अपना रूटीन जो है वो
चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना समय पढ़ाई को दे सकूँ। लेकिन क्या है, दिन भर के काम के बाद थोड़ा बहुत शरीर में थकान सी महसूस होने लगती है, तो उतना समय निकाल नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ कि नहीं, अगर मैंने अभी समय नहीं दिया तो फिर कभी नहीं आएगा कल। इसलिए मैंने अब अपना रूटीन चेंज किया है और मैंने आज से ही सोचा है कि चलो आज का तो समय बीत गया है, लेकिन अब मैं जो है वो बहुत जल्द उठने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अब ठंड भी उतनी नहीं रहती है, काफ़ी कम हो चुकी है और अब एग्ज़ाम का भी टाइम नज़दीक है। अभी मैंने ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 का जो फॉर्म डाला है उस पे मैंने एएसओ का फॉर्म भरा हुआ है, जो कि सांख्यिकी अधिकारी का है। और फ़िलहाल मैं स्कूल में भी बच्चों को वही पढ़ा रही हूँ जो मेरा सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ मेरी जो तैयारी है वो बच्चों को पढ़ाते ही हो रही, मतलब पढ़ाते साथ ही हो रही है और उसी चीज़ को मैं बार बार रिवीज़न कर रही हूँ। तो होपफुली कि ये जो मेरी तैयारी है वो इस चीज़ में काफ़ी मेरे काम आ जाएगी। पढ़ाई करने के बाद अब समय हो गया था स्कूल का, तो इसलिए अब मैंने मतलब अपनी बुक्स वगैरह बंद की और फिर किचन में आकर के अपना काम करने के लिए आ गई थी। फ्रेंड्स, अभी हमने जहाँ पे रूम लिया है वहाँ पे केवल एक ही रूम है और एक किचन है। किचन काफ़ी बड़ा है, तो किचन में ही मैंने अपना स्टडी रूम बना करके रखा है कि काम करते करते पढ़ाई भी हो जाएगी। और ठीक है, अब थोड़ा बहुत तो मैनेज करना ही पड़ता है, बाहर रह रहे हैं तो। पर मेरा मेन फ़ोकस अभी सिर्फ अपनी स्टडी है, बच्चों को पढ़ाना और मेरा पढ़ना, ये दोनों मेरा उद्देश्य है। तो इसी को लेकर के मैं चल रही हूँ। और फ्रेंड्स, ज़्यादा बड़ा कमरा लेने का कोई मतलब भी नहीं था, क्योंकि अगर हम जितना बड़ा कमरा लेंगे उतना फैलान भी फैलेगा और उतनी साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी। पर इतना समय तो है नहीं अपने पास, तो इसलिए जितना छोटा रूम है उतना ही अच्छा है। ना किसी को यहाँ आना है, ना किसी को जाना है, ना कोई डिस्टर्बेंस होता है। तो बस यही मेरा है कि सुबह बहुत जल्दी मैं रहती हूँ, तो सुबह ज़्यादा ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाती है। अभी मैं अपना काम निपटाने के बाद तैयार होकर के अपने स्कूल को निकल जाऊँगी। फिर स्कूल में 10:30 से 4:30 बजे तक का जो भी काम होता है, बच्चों की क्लासेस लेने का और रजिस्टर मेंटेन करने का, तो वो सारा काम फिर मैं अपना करती रहती हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे कि क्या है मेरा स्कूल का रूटीन और कैसे क्या मतलब मेरा समय गुजरता है। फ्रेंड्स, मेरा खाना तैयार हो गया है और अब मैं नहा कर के आ गई हूँ और पूजा मैंने कर ली है।
जल्दी से पूजा करने के बाद थोड़ा बहुत कुछ खाना वाना खा करके और तैयार हो करके स्कूल निकलना है। फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड की भी तैयारी चल रही है पीएससी का, और भी एग्ज़ाम वो देते रहते हैं, तो कहना चाहिए हम दोनों ही तैयारी कर रहे हैं। और दोनों का एक ही रूटीन रहता है, वो भी अपने काम पे निकल जाते हैं और फिर मैं भी अपने कहना चाहिए तैयारी और स्कूल, फिर अपना काम, ये सारी चीज़ें मेरी दिन भर चलती रहती हैं। थोड़ा बहुत कुछ खा लेने के बाद अब मैं कहना चाहिए स्कूल के लिए तैयार हो जाऊंगी। फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद मैं तैयार हो गई हूँ और बस तैयार होकर के निकलूँगी। अभी 10 बज चुके हैं और अभी तो टाइम है जाने का, क्योंकि मेरा जो स्कूल है वो पास में ही है। 10 मिनट में मैं स्कूल पहुंच जाती हूं, तो थोड़ा टाइम से ही निकलूँगी। अभी स्कूल जाने के लिए टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर पढ़ लेते हैं। और थोड़ी देर मैंने अपनी बुक निकाली और जो भी मेरा था टॉपिक रह गया था उसको मैंने थोड़ी देर पढ़ लिया। तो इससे थोड़ा मेरा 1-2 क्वेश्चन ही सही, लेकिन कुछ तो समझ में आया, कुछ तो मतलब मैंने पढ़ा। अब मेरा टाइम हो गया था, तो बस अब तैयारी है निकलने की। फ्रेंड्स, अब मैं आ चुकी थी अपने स्कूल में और मैं पहुंच गई हूं अपने स्टाफ रूम में। ये कहना चाहिए हमारा स्टाफ रूम है और अभी कोई टीचर यहां पर आया नहीं है। ये मेरी सीट है जहाँ पर मैं रोज़ बैठती हूँ। और स्कूल आने के बाद सिग्नेचर कर देने के बाद सबसे पहला काम होता है डेली डायरी मेंटेन करना। तो सबसे पहले मैं यही करती हूँ कि जो बच्चों को पढ़ाना होता है, जो टॉपिक हमको आज पढ़ाना होता है, उस टॉपिक को हम अपनी डेली डायरी में डेली लिखते हैं। और जो प्रिंसिपल मैम हैं उनके द्वारा डेली जो डायरी है वो चेक की जाती है और उसके अकॉर्डिंग ही कहना चाहिए बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो एक टीचर के लिए सबसे पहली ज़रूरी ये चीज़ होती है कि वो अपनी डेली डायरी है वो कंप्लीट करे।
अब उसके बाद जब मैंने अपनी डेली डायरी कंप्लीट कर ली है तो कहना चाहिए कुछ ही देर में बेल बज जाएगी, फिर बच्चों की प्रेयर स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। ये 11th क्लास का रजिस्टर है और अब मुझे जाना है क्लास में। प्रेयर हो चुकी है और अब मैं क्लास में जा रही हूँ। उसके बाद कहना चाहिए बच्चों की अटेंडेंस लेकर के और उनको कहना चाहिए पढ़ाना है। मैंने बच्चों की क्लासेस ले ली है। 2 पीरियड लेने के बाद मैं अपने स्टाफ रूम में वापस आ गई थी। फ्रेंड्स, मैं कहना चाहिए क्लास टाइम में वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। ब्रेक होने के बाद फिर से मैंने बच्चों की क्लास ली और थोड़ी देर का जो रेस्ट मिला था उस पर मैं बाहर आकर के बैठ गई थी। ठंड बहुत थी और अभी कहना चाहिए बच्चों का कुछ प्रोग्राम चल रहा है तो उसके लिए हम लोग बाहर आए हुए हैं। और यहाँ पे कहना चाहिए बच्चों का कबड्डी कंपटीशन चल रहा है। तो आप देख सकते हैं बच्चों का उत्साह। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और आप देखिए बच्चों का किस तरीके से उत्साह है। कबड्डी खेलने के लिए यहाँ गर्ल्स कंपटीशन चल रहा है, उसके बाद फिर चलेगा बॉयज़ कंपटीशन। पीछे बेटा, इसी लाइन के पीछे खड़े हो और पीछे लाइन के पीछे। का पालन करना है। लाइन से बाहर नहीं आना है गुस्सा कर रही है। चलो कोई बात नहीं, अपनी लाइन में नहीं दोनों बराबर है। अगर उसका एक खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। सर्विस के लिए तैयार। कबड्डी कबड्डी बोलो। गई नहीं वहां तक। यहाँ खड़े हो जाए लाइन में पीछे, आवाज सुनाई नहीं दे रही है तुमको क्या? सबको जाना है, वो नहीं जाएगा। सबको जाना है, सबको जाना है। सब लोग तैयार हैं, यहाँ पे किसी और को दे दो। हाँ चलो, सुनती नहीं है, पता है, बार बार मना किया कि दुपट्टा नहीं खींचना है। लगा ले बेटा, आगे लगा लो पिन लगा लो अच्छे से। खतरनाक ठीक है। चलिए जल्दी यहाँ से भगवान अभी सर्विस के लिए तो और बहुत बढ़िया।
अरे नहीं बेटा दो लोग पूरी टीम साफ पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो एक को बस मार दिया एक को बस मार दिया एक को बस पकड़ लेना अर्जुन एक को देखने साफ पूरी ये बहुत जल्दी हो जाता है इनका। पकड़ लो अपने से ही खेल गया। पैर चलाते हैं लड़के लोग। सोलह बच्चे हुए सामने से हट ये फाइनल मैच है भारत प्रदेश ये तो देखना क्या कूदता है। बहुत बढ़िया बहुत मैडम आप थर्ड अंपायर हो। बच्चों का कंपटीशन ख़त्म होने के बाद बच्चे सब अपनी अपनी क्लास में चले गए थे और अभी मेरा कोई पीरियड नहीं था, इसलिए मैं वापस से स्टाफ रूम में आकर के अपनी पढ़ाई मैंने स्टार्ट कर दी थी। अभी मैं कुछ कहना चाहिए अपना पढ़ाई करने के बाद अब टाइम हो गया था छुट्टी होने का,
तो मैंने अपना सारा बोरिया बिस्तरा समेटा और अपने बैग में डाल लिया, क्योंकि अब घर जाने का समय हो रहा था प्रेयर होने के बाद में, और छुट्टी हो चुकी थी और अब मैं वापस अपने घर की ओर निकल गई थी। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं घर। स्कूल से आने के बाद कपड़े चेंज करके मुँह हाथ धुलने के बाद अब लगी मुझे ठंडी, तो स्वेटर पहन लेती हूँ मैं। उसके बाद बनाएंगे हम एक कप चाय। फ्रेंड्स आज मार्केट डे था, तो स्कूल से रूम तक आते आते बहुत टाइम लग गया, क्योंकि बहुत भीड़ भी रहती है और मुझे कुछ सब्जियां भी लेनी थी, तो मैं सब्जी लेकर के आ गई हूँ और अब बनाने वाली हूँ चाय। तो चलिए लेते हैं चाय का मज़ा। अपना भर लिए, चालू था, बंद कर दिए अपना इमरजेंसी का क्या करेंगे, चल रहा है चालू कर दिया। हालांकि अभी तक जरूरत पड़ी अरे फॉर्म डाल देंगे रे, डेट है जाना भी तो है, डाल देंगे ना, फॉर्म भी डाल देंगे। कल अपन चलेंगे टुंगुर टुंगुर। कितने बजे आ जाओगे? कल अमावस्या है ना, संडे को मैं कल सोच रहा हूँ। अरे मेरे दिमाग में कल था, परसों चलेंगे। मेरे और मेरे हस्बैंड की मंडला जाने की बात हो रही है। अमावस्या आने वाली है, तो मम्मी का दिन पड़ता है और घर में सुहागलो भी है, तो कहना चाहिए मुझे मंडे की छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो संडे को जाएंगे और मंडे को शाम तक लौट आएंगे, क्योंकि दोनों ही काम निपटाने हैं। और फ्रेंड्स मुझे फिर और पीएससी का और कहना चाहिए ITI TO का भी फॉर्म भरना था। तो हम सोच रहे थे कि जाते हैं तो बहुत सारा काम जो है वो निपटा करके आएंगे, और बस फिर क्या है, सैटरडे के बाद फिर जाने की तैयारी करनी है। मेरे दोस्त मेरी बात नहीं है, मार्च में भरा जाएंगे एमए के फॉर्म, और क्या बोलते हैं, मैं बुक भी ले आऊँगा। बोल रहा कि मैं अपने नाम से निकलवा दूँ तेरी एमए सोशियोलॉजी की बुक, एमए सोशियोलॉजी की फर्स्ट सेकंड बुक। अरे एमए नहीं करूँगा, इससे पढ़ूंगा ना। निकलती नहीं आज, अपन टेरर में रहते हैं। इतना पानी फिर सुबह से ये भाईजान बोल रहे। फ्रेंड्स जब से हम यहाँ पे आए हैं ना, मेरे हस्बैंड को एक ही टेंशन है, पानी की उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। जब भी वो बाथरूम में नहाने जाएंगे या कुछ करने जाते हैं तो पानी ख़त्म हो जाता है बेचारे। जब भी मैं आती हूँ तो बस मेरे सामने एक ही शिकायत रहती है कि यहाँ पे
पानी ख़त्म हो जाता है। वही जैसे ही मैं स्कूल से आई तो वैसे ही उन्होंने मेरे साथ में शिकायत लगाना प्रारंभ कर दिया। छोड़ देती है जब कहीं सब्जी ले चाय पीने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर से टाइम हो गया था रात का खाना बनाने का। तो मैंने कहना चाहिए रात में खाना बनाया। हालांकि मैं लेकर के आई थी पनीर बनाने के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड को पनीर पराठा खाना था तो मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाने की जगह पराठा बना लिया। और ये मेरे लिए काफ़ी इजी भी था क्योंकि बहुत थकान हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो इजी है, जल्दी से बना करके और खा पी करके इसको ख़त्म कर देते हैं। तो मैंने जल्दी से पराठा बनाया। उसके बाद कहना चाहिए हम दोनों ने अपना खाना साथ में खाना खाया। और फिर शाम को तो मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और मन भी नहीं कर रहा था। इस कारण से खाना खा करके और कहना चाहिए फिर मैं सोने के लिए आ गई थी। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का मेरा पूरा ब्लॉग। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी अगली जो वीडियो है तो वो आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आज के मेरे इस ब्लॉग के साथ में अब कहना चाहिए रात हो गई थी। तो फिर आप लोगों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए कहना चाहिए गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।